अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। आज की इस वीडियो में हम इकोलॉजी की बेसिक डेफिनेशन के बारे में सीखेंगे और उन टेक्निकल टर्म्स के बारे में जानेंगे जो कि इकोलॉजी से मुतालिक हैं। प्यारे बच्चों, तस्वीर पर गौर करें तो आपको मुख्तलिफ तरह के ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे होंगे जिसमें जानदार और बेजान चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में सीखेंगे और जानेंगे इकोलॉजी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इकोलॉजी जनरली दो अल्फाज का मजमुआ है। नंबर वन, इको, जिसका मतलब है हाउस, एंड लोगोस, जिसका मीनिंग है नॉलेज। तो नॉलेज अबाउट आवर होम इज इकोलॉजी। अब अगर हम अपने होम के मुतालिक देखें तो आपको अपने होम में जानदार अशिया भी दिखाई देंगी और बेजान अशिया भी दिखाई देंगी। लेट्स सपोज आप अपने क्लासरूम को ही इमेजिन कर लें, तो यहाँ आपको लिविंग थिंग्स भी नजर आएंगी और नॉन लिविंग थिंग्स भी दिखाई देंगी। तो बेटा, किसी भी माहौल के जानदार अज्जा को हम बायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं। इसी तरह किसी भी माहौल के बेजान अज्जा को हम एबायोटिक फैक्टर्स बोलते हैं। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स आपस में जुड़े हुए हैं और इन्हीं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की स्टडी को हम बोलते हैं इकोलॉजी। किताब में अगर हम इसकी डेफिनेशन की तरफ बढ़ें तो द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। क्लियर? प्यारे बच्चों, अभी तक हमने दो चीजें सीखी हैं। नंबर वन, जानदार अज्जा को बायोटिक और बेजान अज्जा को एबायोटिक। नंबर टू, ये जानदार अशिया और बेजान अशिया आपस में इंटर रिलेटेड हैं। अब हम देखेंगे कि किस तरह एक मिसाल की मदद से ये दोनों अशिया आपस में लिंक्ड हैं। माहौल में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करते हुए पौधे अपनी खुराक बनाते हैं और इसी खुराक को एज ए फूड ह्यूमन इनटेक करते हैं। तो देखा आपने इस मिसाल में कि किस तरह बेजान अज्जा और जानदार अज्जा आपस में लिंक्ड हैं और यही इकोसिस्टम का बुनियादी मकसद है। एक और मिसाल समझने के लिए आप लोगों के लिए, आपने देखा होगा कि इंसान जब मर जाता है तो इसको जमीन में, मट्टी में दफना दिया जाता है, जहां माहौल के एबायोटिक कंपोनेंट्स इसको गलने सड़ने में मदद देते हैं और ये दोबारा से एबायोटिक कंपोनेंट्स का जुज बन जाता है। तो बेटा, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की समझ आ चुकी होगी और आपने सीखा कि किस तरह ये दोनों कंपोनेंट्स आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो बेटा, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।